कहानी है परिवार की अहमियत। सोनल ने एक बार फिर से बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन निढाल होकर तकिए पर वापस गिर गई। सारी रात उल्टी करके उसमें उठने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। सामने उसकी छोटी सी बेटी क्रीना बैठी थी। उसने आंखों को मलते हुए अपने माथे से बालों को हटाया और सोनल को देखा। क्रीना 2 साल की है पर अभी भी कुछ शब्द ही बोलती थी। अभी बोली, मम्मा नमी नमी। सोनल इतनी कमजोरी में भी मुस्कुरा दी। क्रीना पानी को नमी कहती है, उसे पानी चाहिए। किसी तरह अपनी पूरी ताकत झुंटाकर वो उठी और क्रीना के लिए पानी ले आई। फिर उसको अपने पास गोदी में बैठाकर पानी पिलाया और उसके कंधे पर काले घुंघराले बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। बिल्कुल अभिनव की तरह बाल थे, घने काले। क्रीना हंसी और अपनी मम्मी का चेहरा थपथपाने लगी। प्रेगनेंसी के शुरू के दिन थे लेकिन तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। क्रीना के वक्त इतनी मुश्किल प्रेगनेंसी नहीं थी। तब तो सोनल को पता ही नहीं चला था कि वो कब प्रेग्नेंट हो गई। कितनी बड़ी गलती हो गई उससे, और कितनी बेवकूफ है कि वो एक ही गलती एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी कर ली। गलती ही तो थी जो अभिनव को इतना प्यार किया, उस अभिनव को जो कुछ ज्यादा समझता ही नहीं था। पिछले 10 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे, कॉलेज के टाइम से साथ है, और उसे जानने के बाद सोनल ने उसके अलावा किसी को भी जीवनसाथी के रूप में नहीं देखा। अभिनव आज भी उतना ही बेफिक्र और मस्त था जैसे कॉलेज के दिनों में सोनल को उसका यही नेचर तो अच्छा लगता था, पर कभी तो बड़े भी होने चाहिए। ठीक है, दोनों ने ही 5 साल पहले तय किया था कि वो शादी के हक में नहीं है। उनका प्यार समाज की मोहर का मोहताज नहीं है। ठीक है, पर 5 साल में कुछ बदल भी सकता है या नहीं। वो बचपने की उम्र थी और वो बचपने की उम्र का अल्हड़पन ही था कि वो सोनल ने बिना शादी किए इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला किया। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए, पर किया उसने। अभिनव इसके बहुत खिलाफ था, बहुत लड़ा, पर सोनल अबॉर्शन के लिए राजी नहीं हुई। मैं 28 साल की हूँ, आई वॉन्ट टू दिस बेबी अभी, और तुम्हें प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे इस बच्चे के लिए तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उसने मांगा नहीं और अभिनव ने उसके लिए अपना कोई फर्ज नहीं माना। वो उन दोनों को प्यार तो करता है, ध्यान भी रखता है, पर लेकिन बाहर से किसी पार्ट टाइम फैमिली मेंबर की तरह, जो कभी कभार आता है, हंसता है, हंसाता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है। पर अब सोनल कुछ इससे ज्यादा चाहने लगी है। शाम को जब अभिनव घर आया तो सोनल उसको देखकर यह सोच रही थी, ये वैसा ही है जैसा कॉलेज में था। कॉलेज से ही अभिनव बहुत कूल था, वो किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान या इमोशनल नहीं होता था। दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और घूमना उसके सबसे बड़े शौक थे, आज तक भी। अभी उसे क्रीना के साथ पिलो फाइट करते देखकर सोनल मुस्कुराने लगी। ये बताना मुश्किल था कि दोनों में से बच्चा कौन है। अच्छा, ये बात बोला जब क्रीना ने अपने तकिए से उसके माथे पर मारा, अपने माथे पर गिरे हुए बाल पीछे की तरफ कर। अभिनव क्रीना को पीछे से गुदगुदी करने लगा तो क्रीना खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा, ब्रेक टाइम अभिनव ने कुछ समय खेलने के बाद कहा तो क्रीना ने ना में सर हिलाया। क्रीना थोड़ी मनोहार की आवाज में बोली, पापा। फिर थोड़ी ऊंची आवाज में और बोली, पापा। अभिनव फिर उसे गुदगुदी करते हुए बोला, पापा नहीं अभिनव, बोलो अभिनव। अभिनव व क्रीना फिर हंसने लगी, पर सोनल के चेहरे से हंसी गायब हो गई। जब अभिनव थोड़ी देर बाद जाने लगा तो सोनल बोली, रुक जाओ अभी। तो अभिनव बोला, रुक जाता यार, लेकिन आज कमल के घर पार्टी है, तुम जानती हो ना कमल को। हम लोग वीकेंड पर गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं। सोनल थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अभी नाउ आई एम प्रेग्नेंट। क्या? हाँ, सोनल बोली। अभिनव का चेहरा देखकर सोनल का दिल बैठ गया। उसके चेहरे पर जो थोड़ी पहले खुशी थी, पर अब उसकी जगह थोड़ी नाराजगी और गुस्सा आ गया था। क्या यार सोनल? थोड़ी देर बाद चुप रहकर फिर बोला, बताओ अबॉर्शन कराने कब चलना है? सोनल के दिल में जो एक किरण थी अब वो बुझ गई। वो चाहती थी कि अभिनव ये बात सुनकर खुश हो और दूसरे बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले कहे, सोना लेट्स गो मैरिज। पर अभी वो 3 साल पहले वाला ही अभिनव था, जो किसी भी तरह की जिम्मेदारी या बंधन में नहीं पड़ना चाहता था। और अब ये मत कहना कि मुझको ये बच्चा भी चाहिए।
तुम अकेली 2 बच्चे नहीं संभाल पाओगी। अभिनव, तुम हो ना? सोनल ने बिना सोचे ही कह दिया। ओ प्लीज सोना, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपनी लाइफस्टाइल पसंद है और मैं ये बच्चे और गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। और ये हम दोनों का फैसला था, दिस इज अ जॉइंट डिसीजन। अभी था 5 साल पहले। सोनल को भी गुस्सा आ गया। 5 साल बाद में फैसले बदल भी तो सकते हैं। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अभिनव ने सोफे पर रखी जैकेट उठाई और कार की चाबी लेकर जाने को तैयार हो गया। डॉक्टर से टाइम लेके मुझे बता देना। यह बोलकर अभिनव बिना बाय किए चला गया। सोनल सोफे पर बैठी सोच रही थी कि अभिनव को आखिर अपनी दिल की बात कैसे समझाए। अगले दिन शाम को जब सोनल की तबीयत थोड़ी संभली तो वो करीना को पार्क लेके आई। उसे झूले के पास लेकर गई तो करीना खिलखिलाकर झूलों को देखने लगी। सोनल वहां उसे खेलते हुए देखती रही। कितनी खुश लग रही है करीना यहाँ। वैसे खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सोनल को भी। खुश रहने के लिए और किस चीज का इंतजार था। उसकी इतनी प्यारी बेटी है कि वो उसका चेहरा देखकर भी सारी उम्र खुश रह सकती है। और अब तो उसके पास मसूरी के इंटरनेशनल स्कूल में भी नौकरी का इतना बढ़िया ऑफर था। इस फिजूल के इंतजार को वो बस यही खत्म कर सकती थी। अभिनव के लिए अब उसका इंतजार बहुत लंबा हो गया था। हर दिन उसे अपनी उम्मीद कुछ कम होती लगती। अगर अभिनव के मन में सच्चा प्यार होता तो क्या वो शादी करने से इतना डरता। यूं कभी कभार छिपते छिपाते मिलने को तो प्यार नहीं कह सकते। करीना झूले से उतरकर हंसते हुए अपनी दोनों बाहें खोले सोनल के पास आ गई। वहीं पास में एक आदमी ने एक छोटे से बच्चे को उठाकर कंधे पर बैठाया और पार्क के बाहर जाने लगा। सोनल की नजरें ऊपर उठ गई। उसे पापा याद आ गए, ऐसे ही उसके साथ खेलते हुए, उसे गोदी में ऊपर उठाकर उछालते हुए, कभी आइसक्रीम खिलाते हुए। आज भी पापा का चेहरा आंखों के सामने आते ही सोनल का दिल भारी हो गया। वो 10 साल की थी जब पापा गुजर गए थे और उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। उस दिन सोनल भगवान से रुठ गई थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? कैसा भगवान है जिसने एक छोटे से बच्चे से उसका पापा छीन लिया? ऐसे भगवान को उसने मानने से ही इनकार कर दिया। मम्मा काका, करीना सामने बैठे छोटे से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोली। काका। सोनल ने उसे गोदी में बिठा लिया। वो अभी भी उस बच्चे को अपने पापा के कंधों पर हंसते हुए देख रही थी और करीना की उस जिंदगी में खाली जगह को। पिता का होना बहुत जरूरी होता है। एक बेटी के मन में, उसके दिल में जो पापा की जगह होती है, वो दुनिया का कोई भी शख्स नहीं ले सकता। जो प्यार सोनल को उसके पापा से मिला था वो ही प्यार वो करीना के लिए चाहती थी। और उसे भी वो नामुमकिन लगने लगा था। करीना का सब्र भी अब जवाब देने लगा था। करीना की खातिर ही सही। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो जल्द ही अबॉर्शन करा के करीना के साथ मसूरी चली जाएगी। एक अधूरे रिश्ते को पूरा करने की आस यही छोड़कर, अभिनव के इंतजार को अब हमेशा के लिए खत्म करके। करीना कुछ किताबें खोलकर बैठी हुई थी। सोनल उसे एक हाथ गाल पर रखे व दूसरे हाथ से किताब के पन्ने पलटते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। वो बिल्कुल वैसे करती हैं जैसे अभी कॉलेज की लाइब्रेरी में करता था। याद करके सोनल सोचने लगी, ये जीन्स भी कितनी अजीब चीज है। पिता से उसकी आदतें, उनके घुघराले बाल तो विरासत में दिला सकती हैं मगर उनका प्यार नहीं। सोनल कई बार सोचती रही कि जब करीना बड़ी होगी तो वो अभिनव को क्या कह के बुलाएगी। पापा। नहीं, पापा सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक ओहदा है। ये ऐसे ही तो नहीं दिया जा सकता ना। ये कमाना पड़ता है और अभी तक तो अभिनव ने इस ओहदे को कमाने के लिए कोई भी मिन्नत नहीं की थी। और वो तो चाहता ही नहीं था कि करीना उसको पापा कहे। वो तो उसके लिए बस अभिनव ही बना रहना चाहता था। मम्मा काका। करीना की आवाज आई तो सोनल का ख्याल टूटा। करीना एक किताब खोलकर बैठी थी और उसमें बच्चे की फोटो को देखकर हल्का मुस्कुरा रही थी। काका। सोनल उसे देखकर मुस्कुराई तो वो उसकी गोदी में आ गई और फिर सोनल के पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मम्मा काका। सोनल ने उसे थोड़ा हैरानी से देखा। क्या से समझती हैं, इसे कैसे पता चला? पर वो इसके आगे नहीं सोचना चाहती थी। खासकर उस बच्चे के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी जिसको अबॉर्ट करने का उसने फैसला कर लिया था।
उसके बारे में सोचती थी तो उसे डर था कि कहीं वो कमजोर न पड़ जाए। करीना को अपने पास खींचकर उसके कंधे में अपना मुंह छिपाकर सोनल ने मन ही मन माफी मांग ली। सॉरी करीना, शायद मैं तुम्हें फैमिली नहीं दे पाऊंगी। अभिनव भी यही चाहता था, उसने फोन पर परसों का टाइम लेने को कहा था और सोनल ने एक बार भी मना नहीं किया। वो जानती थी कि इस बार यही सही निर्णय है। उसने अभिनव को जब मसूरी स्कूल के बारे में बताया तो वह चुप हो गया। जानता था कि सोनल उससे रिश्ता तोड़कर जाने की बात कर रही है। ये लड़कियों को भी पता नहीं क्या हो जाता है। दोनों ने मिलकर ही फैसला किया था कि दोनों शादी वादी के झंझटों में नहीं पड़ेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। ये घर और बच्चों की चिक चिक कौन चाहता था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसे करीना पसंद नहीं थी या उसके साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, पर ये सब डॉक्टर के चक्कर, स्कूल के एडमिशन, इन सारे झमेलों में पड़ के मैं अपनी लाइफ खत्म नहीं करना चाहता था। मगर अब दोनों अलग अलग चीजें चाहते थे। फिर उससे सोनल दुखी क्यों थी? अभिनव ने उसे प्यार किया है, उससे कोई जी हजूरी थोड़ी। उस रात सोनल का मन बहुत ओझल था, ऐसे लग रहा था कि उससे कोई बहुत पीछे छूट रहा हो। अगले दिन अभिनव उसे नर्सिंग रूम लेके आने वाला था। रात को उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। चक्कर और उल्टी से इतना बुरा हाल था कि वो करीना के खाने के लिए कुछ बना ही नहीं पाई। सुबह जब अभिनव आया तो सोनल सोफे पर बेशुद्ध पड़ी थी और करीना उसी के पास जमीन पर सो रही थी। अभिनव घबरा गया। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।